కరీంనగర్ అంబేద్కర్ స్టేడియంలో జన సంగ్రహం లక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వారి ఆధ్వర్యంలో మోటివేషనల్ స్పీకర్ మునావర్ జమా కరీంనగర్ కు వచ్చారు. భారీగా తరలి వచ్చిన జనం లక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ చైర్మన్ ముస్తక్ హైమద్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు మోటివేషన్ చేయడానికి మా పిలుపుపై వచ్చిన మునావర్ జమా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశామని అన్నారు. 40,000 నుండి 50,000 వరకు తరలి వచ్చిన విద్యార్థులు మరియు వారి తల్లిదండ్రులు వారందరికీ అభినందనలు. లక్స్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ ముస్తక్ హైమద్ మాట్లాడుతూ ప్రతి పేద విద్యార్థులకు కరీంనగర్లో ఉన్న పాఠశాలలో 2 చొప్పున ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అందించాలని వారు కోరారు. లక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో దాదాపుగా 50 మంది వరకు పేద విద్యార్థులకు విద్యను అందిస్తున్నామని తెలిపారు. से मिलने में दिखाए हैं काश ये जोश हाँ मैं आ रहा हूँ सब लोग के पास आ रहा हूँ. कोई हजरत आकर कह रहे हैं बूढ़े लोग भी हैं तो एक साथ बूढ़े होने के लिए वक्त लगता ना तो बूढ़ों तक पहुंचने भी वक्त लगेगा. जी जी आप लोग से बहुत अदबन गुजारिश करता हूं. मैं हिंदुस्तान के गालिबन 25 स्टेट्स मेरा जाना हुआ है और 2000 डेफिनेटली गिव यू 2 or 3 words सर विद इन 5 minutes में यहाँ पर आज की शाम जिसमें जो इवेंट इंस्पायर इंडिया's biggest motivational event by मुनावर जमा, जिसने आप सबने मिलकर इसको ऑलरेडी सर नहीं होने से पहले ही सक्सेस कर दिया है. अभी तो ठहरो सर नहीं है, मेरी बात तो सुन लो. भी आए थे, किसी को 95% आए तो जश्न हुआ था मोहल्ले में. वैसे तमाम बंदों को अगर मैं स्टेज पर बुला लूं, करीमनगर के नौजवान लड़के नौजवान लड़कियों को जो 2019 में जो 2018 में 10th पास किए थे, ये जो कोरोना में किए ये तो फितरे में हुए सब लोग. जो 10th 11th 12th जो पास हो गए वो तो ऐसे फितरे में निकल गई, लेकिन जो 2018 में पढ़ाई करके 10th में और आज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है तो 5 साल पहले जो किताबों में उन्होंने पढ़कर 95% मार्क्स ले आए, वो सवाल अगर मैं अभी पूछता हूँ क्या वो जवाब दे सकते हैं? आंसर मी प्लीज. क्या जवाब दे सकते हैं? जो 5 साल पहले आपने तालीम हासिल की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर मैं पूछ लूं 90% लोग वो जवाब नहीं दे सकते. जो आपने इम्तिहान में लिखा वही क्वेश्चन पेपर आपके घर आज मैं ले आता हूं, वही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं. यू गेट आंसरलेस टू ऑल दोस क्वेश्चंस यू आंसर्ड इन द पास्ट. माजी में आपने जवाब दिए थे, 95% ले आए थे, आज जवाब नहीं है. एक गरीब एक यतीम जो मदरसे में तालीम हासिल किया था 5 साल पहले, हाफिज बना था, आज कुरान का कोई भी पन्ना पूछता हूं उसकी जुबान पे तर है, वो जवाब देने लगता है. एक गरीब खाने को खाना नहीं होता है. कोई बिहार कोई झारखंड का बंदा है ये किताबें पढ़ता है, 5 साल के बाद पूछे तो 10 घंटे बयान करता है उस एक हदीस पर. ये है असल तालीम. They have getting to the depth of the subject. ये हम लोग जो पढ़ रहे हो ना, ये एजुकेशन नहीं कहते भाई इसको. हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं. एजुकेशन उसे कहते हैं जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो मौत तक आपने याद रखना है. आखिरी सांस तक वो चीजें आपके सीने में दफन होना है. जैसे आज उलमा हजरत के सीने में कुरान है माशाअल्लाह, आखिरी दम तक वो कुरान होती है. आप पूछ ले उनको तो वो फटाफट बोलने लगते हैं. ये जज्बे के साथ में उनको पढ़ाया जाता है और ये जज्बे से वो लोग पढ़ते हैं और वो जज्बे से वो डेप्थ में जाते हैं. तो जो गुजर गए सो गुजर गए, लेकिन अब जो 7th में पढ़ रहे हैं, अब जो 8th में पढ़ रहे हैं, अब जो 10th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है, अब तक जो आपने पढ़ाई की है वो पढ़ाई गलत तरीका था. हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ये नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ाया जाता है. एजुकेशन फकत नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए. ये नौकरी ये अल्लाह जिम्मेदारी पहले से ले रखा है. ये रिस्क देने वाली जात, ये प्राइम